बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम आपको पैराबोला चैप्टर नंबर 8 उसका जो है कोनिक सेक्शन का चैप्टर है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो हम सिर्फ पैराबोला इसको डिस्कस करते हैं, आज इसका रिव्यू पेश करते हैं और ताकि आने वाले टेस्ट में, पैराबोला के टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। बेटा ये हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नंबर है 0332116905। इस व्हाट्सएप ग्रुप में गर्ल्स बॉयज़ के सेपरेट सेक्शन है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम स्टूडेंट को अल्टरनेट डेज पेपर सेंड करते हैं, नेक्स्ट डे उसका सलूशन, उसका वीडियो सलूशन सेंड करते हैं। तो इसकी बड़ी मामूली सी फ़ीस है और सेकेंड ईयर के लिए तो जस्ट 200 रुपीज़ हैं 15 टेस्ट के लिए, जबकि फ़र्स्ट ईयर के लिए इसकी फ़ीस सिर्फ 300 रुपीज़ हैं, वो भी तकरीबन 15 टेस्ट आपको सेंड किए जाएंगे। आप ये मेरा इजी पैसा अकाउंट भी है, इसी इजी पैसा अकाउंट में अगर आप सेकेंड ईयर के लिए इनरोल होना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ सबमिट कर दें, और अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उसके 15 टेस्ट लेना चाहते हैं ग्रेजुअली तौर पर, तो 300 रुपीज़ सबमिट कर दें। गर्ल्स बॉयज़ के सेपरेट सेक्शन हैं। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आज बेटा इस रिव्यू पर, पैराबोला का रिव्यू है। पैराबोला होता क्या है, पैराबोला बनता किस तरह है। एक पॉइंट है जिसे हम नाम देते हैं, फिक्स पॉइंट का नाम देते हैं, और एक लाइन है जिसे हम फिक्स लाइन का नाम देंगे। यहाँ एक पॉइंट ले लिया जाए, यहाँ एक पॉइंट हम ले लेते हैं और उस पॉइंट पर काम करें। एक पॉइंट ले लिया गया, ये एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट। और बेटा ये लाइन जो है कौन सी लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है, फिक्स लाइन है। अब फिक्स लाइन, अब एक पॉइंट लिया जाए, इस पॉइंट को हम P का नाम दे देते हैं, इसका कोई ना कोई x और y कोऑर्डिनेट होगा। ये एक मूविंग पॉइंट है, इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इसका फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। अब पॉइंट को मूव कराइए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। अब पॉइंट को मूव कराइए, ये डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होंगे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का हम कलेक्शन कर लें। हर पॉइंट के साथ सलाहियत क्या है, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस बराबर हो। इन तमाम मूविंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, एक ज्योमेट्रिकल शेप हासिल होगी। उस ज्योमेट्रिकल शेप को नाम देते हैं किसका, पैराबोला का नाम देते हैं। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है। तो P से ले, बाय डेफिनेशन क्या है, P से लेके F तक का डिस्टेंस ये बराबर होता है P से लेके लाइन तक का डिस्टेंस का। अगर P से F तक का डिस्टेंस मालूम करना हो तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। P से लाइन तक का डिस्टेंस मालूम करना हो तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डेफिनेशन इस तरह पढ़ते हैं, व्हेन अ मूविंग पॉइंट मूव्स सच दैट, मूविंग पॉइंट मूव कर रहा हो इस तरह से उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस इज़ इक्वल, बराबर हो, किसके बराबर हो, टू इट्स डिस्टेंस, उसके डिस्टेंस के बराबर हो, फ्रॉम द फिक्स लाइन, फिक्स लाइन के डिस्टेंस के बराबर हो। उस सूरत में उस पॉइंट्स को के रास्ते को ट्रेस आउट करेंगे। देन द पाथ ट्रेस आउट बाय द मूविंग पॉइंट, उस रास्ते को, उस कर्व को नाम देते हैं पैराबोला। बेटा ये जो फिक्स पॉइंट है ये पैराबोला का कहलाता है फोकस ऑफ पैराबोला। जो फिक्स पॉइंट है फोकस ऑफ पैराबोला, और ये जो फिक्स लाइन है इस लाइन को नाम देते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। इस फिक्स लाइन को नाम दिया जाता है किसका, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला का नाम देते हैं। अगर मैं पैराबोला को रोटेट करके इस तरह से बना लूँ, इस तरह से बना लिया जाए तो हमें एक इक्वेशन हासिल होगी
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? इस पैराबोला को रोटेट करके इस तरह से बनाया जाए। ये हमने पैराबोला डिज़ाइन बनाया। ये पैराबोला का वर्टेक्स कहलाएगा, जो कहाँ लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है। उसके कुछ फासले पर फोकस होगा। अब बेटा उसके कुछ फासले पर एक लाइन होगी, उस लाइन को हम नाम देते हैं किसका? डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। ये जो लाइन है जो फोकस से पास हो रही है, वर्टेक्स से पास हो रही हो, इस लाइन को नाम देते हैं आप एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहते हो? एक्सिस ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। ये लाइन वाई एक्सिस है। तो हम डिफाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, एक्सिस ऑफ पैराबोला लाई कर रही हो एक्स एक्सिस पर। दूसरा केस क्या है? इसी पैराबोला को बनाया जाए, इसका वर्टेक्स जो है वो, ये इसका वर्टेक्स पॉइंट है जो ओरिजिन पे है। वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस होगा, उतने ही फासले पर एक लाइन होगी। उस लाइन को क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स का नाम देंगे। ये लाइन जो फोकस से पास हो रही हो, वर्टेक्स से पास हो रही हो, इस लाइन को नाम देते हैं किसका? वाई एक्सिस, या इसको नाम देते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाएगी। बेटा पूरे पैराबोला में वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस हमेशा ए लिया गया। वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस ए लिया गया। ठीक है, तो इस पैराबोला को डिफाइन कैसे करेंगे? वर्टेक्स ओरिजिन पे है स्टैंडर्ड पैराबोला, वर्टेक्स ओरिजिन पे स्टैंडर्ड पैराबोला, वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ओरिजिन पे है और एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ वाक़ है? अलोंग एक्स एक्सिस। इस पैराबोला की इक्वेशन डिज़ाइन की गई और इस पैराबोला की इक्वेशन का फार्मूला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक्स वाई तो इक्वेशन का हिस्सा होता है, आपको सिर्फ ए मालूम होना चाहिए जो डिस्टेंस है वर्टेक्स और फोकस के दरमियान, ये फार्मूला हो जाएगा। जस्ट टू वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं एक्स वाई, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2। अगर एक्स की पावर 1 है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस होगी। फिर सुने, एक्स की पावर 1 है, एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस होगी। अब इसका दूसरा केस है, वर्टेक्स कहाँ पे मौजूद है? ओरिजिन पे मौजूद है। एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसका फार्मूला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला, जस्ट टू इक्वेशन, एक वेरिएबल की पावर 1, एक वेरिएबल की पावर 2। किस वेरिएबल की पावर 1 है? y की पावर 1 है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? अलोंग y एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। जस्ट टू वेरिएबल हैं, जस्ट टू टर्म हैं, एक पे पावर 1 एक पे पावर 2। तो बेटा कमेंट्स करेंगे ये पैराबोला है ना, और जस्ट टू टर्म है तो कमेंट्स करेंगे ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पे है, y की पावर 1 है। एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ मिलेगी आपको? y एक्सिस पर मिलेगी। इस y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका कप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हासिल हो जाएगा। तो इक्वेशन देखकर हमने काफ़ी बातें डिस्कस कर ली। हम डिस्कस करें जस्ट सही, तो पैराबोला है स्टैंडर्ड पैराबोला, y की पावर 1 अलोंग y एक्सिस, और y पॉजिटिव है तो कब इसका अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ये डिस्कशन आपको आनी चाहिए। ये एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। एक इक्वेशन लिखी हुई है, दो एक्सप्रेशन है, x की पावर 1 y की पावर 2। तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और x की पावर जस्ट टू एक्सप्रेशन है तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब वर्टेक्स ओरिजिन पे है, x की पावर 1 है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ मिलेगी आपको? x एक्सिस पर मिलेगी। और x नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब हमने आपको पढ़ाया x पॉजिटिव इस तरफ
एक्स नेगेटिव नाराज़ सा है, तो नाराज़ है तो पैराबोला इस टाइप का बन जाएगा। सी यहाँ पैराबोला बनेगा, एक्स इज अ पैराबोला लॉन्ग एक्स एक्सिस वर्टेक्स यहाँ बनेगा। तो ये रफ डिस्कशन है। अब बेटा इसमें हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन की। ये आपको कंपैरिजन याद होना चाहिए, आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। कहा जा रहा है व्हेन वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पे हो, एक्स इज अ पैराबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डायग्राम इस तरह की डायग्राम बनानी होगी। वर्टेक्स ओरिजिन पे ये फोकस, तो फोकस ए फासले पर है, उतने ही फासले पर एक लाइन वाक़ होगी। उस लाइन को हम नाम देंगे डायरेक्ट्रिक्स का नाम देंगे। सही, तो पहले शेप डायग्राम ये हो गई। अब इसमें इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो बेटा इसका फार्मूला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपने पढ़ा। वर्टेक्स कहाँ पर है? वर्टेक्स ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0। फोकस ए फासले पर है तो फोकस के कोऑर्डिनेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, तो वाई ए इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये पूरी लाइन जो फोकस से पास हो रही है, इस लाइन को लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कहते हैं। पूरे पैराबोला में याद रखने वाली बात है लेंथ मॉडुलस ऑफ 4a। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? तो ये राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 4ax। मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। राइट हैंड साइड पर 4ax, 4 हटा दें, क्या बचेगा? ax बचेगा। ax को मिला के लिख दें, x प्लस a इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब इसके साथ साथ पूछा जाता है लेटर सेक्टम की इक्वेशन भी। तो लेटर सेक्टम की इक्वेशन यही इक्वेशन होगी। आप x माइनस a इक्वल टू 0 कर दें। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लें और निकालने के बाद कांस्टेंट को अपोजिट साइन के साथ लिख दें, तो वो लेटर सेक्टम की इक्वेशन आ जाएगी। ये अमूमन कम पूछा गया लेकिन याद होना चाहिए। अब बेटा यहाँ पर आइए, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ वाक़ है? अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पैराबोला की शेप, ये पैराबोला हासिल हो जाएगा। सही, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ये पॉइंट फोकस है, कुछ फासले पर फोकस, उतने ही फासले पर डायरेक्ट्रिक्स आपको मिल जाएगी, है ना। ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब बताओ यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वर्टेक्स ओरिजिन पे एक्सिस ऑफ पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब बताइए, मैंने एक्सप्लेन किया इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? वाई एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इसकी इक्वेशन पढ़ी जाएगी, है ना। वाई की अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो बेटा वाई की पावर 1। वर्टेक्स इसका भी ओरिजिन पे हासिल होगा 0,0। फोकस के कोऑर्डिनेट अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो 0,a। पूरे पैराबोला में स्टैंडर्ड हो या जनरल हो, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a के बराबर है। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मालूम करने का शॉर्ट तरीका, राइट हैंड साइड पर 4a/, 4 को बाय कर दें और इसको लिख दें y प्लस a इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और फिर इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम की इक्वेशन जो है वो y माइनस a इक्वल टू 0 लिखेंगे हम। आई होप ये क्लियर है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा कंप्लीट हुआ। अब बेटा देखें, चंद कन्फ्यूजन है अमूमन ये यूनिवर्सिटी पढ़ने के दौरान स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा थी। ये हमारे पास वर्टेक्स ओरिजिन पे इसका फार्मूला हमने पढ़ा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेकिन कब अगर इस तरफ चला जाए, कब इस तरफ चला जाए तो इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होगी। ये वाला पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। और अगर कब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दूं, कब इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना दूं, अब इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4ay के इक्विवेलेंट हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखें यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ साथ एक और इक्वेशन होती है जिसे हम नाम देते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन में वर्टेक्स अपनी जगह छोड़कर एक नई पोजीशन पे चला जाता है। कौन सी नई पोजीशन? एच और के। नई पोजीशन जो है ओरिजिन से एच और के पर है।
यहाँ पे हम ये हमारे पास पैराबोला हासिल हो गया। वर्टेक्स हमें मिल गया नई पोजीशन एच के पर। ये फोकस पहले ये लाइन जो फोकस से पास हो रही हो, वर्टेक्स से पास हो रही हो, एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस चली गई। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन के लिए ये फार्मूला आपको पता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बेटा y की जगह y माइनस के रिप्लेस कर दें, y की जगह y माइनस के रिप्लेस कर दें, 4a, x की जगह x माइनस h रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, जनरल पैराबोला की इक्वेशन आ गई। इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है? नो डाउट h कॉमा के। इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसको याद करने का तरीका ये बताइए। अलोंग x एक्सिस जब ये अलोंग x एक्सिस था तो फोकस के कोऑर्डिनेट थे a कॉमा 0, है ना। और पैरेलल टू x एक्सिस है तो आप h के भर देंगे, इसमें h को भरा जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। इसमें k को भर देंगे, 0 में k ऐड कर देंगे तो k आ जाएगा। तो ये आसान तरीका है आपको फोकस के कोऑर्डिनेट मालूम करने का। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन मालूम करने का वही पुराना तरीका, राइट हैंड साइड पर 4 हटा दें, क्या बचा? a x माइनस h। तो x माइनस h प्लस a इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम सब में 4a रहेगा। इसका दूसरा केस क्या है कि वर्टेक्स h के पर हो, नई पोजीशन है, ओरिजिन से h और k पोजीशन पे है, और ये हमारे पास नया पैराबोला हासिल हो गया जो ओरिजिन से शिफ्ट हो गया। y एक्सिस के साथ इसकी एक्सिस y एक्सिस से पैरेलल हो गई। कुछ फासले पर वर्टेक्स से कुछ फासले पर फोकस, उतने ही फासले पर एक लाइन होगी जिसे डायरेक्ट्रिक्स का नाम देंगे। अब बताइए ये जब ओरिजिन पे था तो इसकी इक्वेशन क्या थी बताइए? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब जनरल इक्वेशन है, x और y को रिप्लेस कर दें, x को x माइनस h से, y को y माइनस k से। तो बेटा यहाँ पर आएगा x माइनस h का होल स्क्वायर, 4a, y माइनस k आ जाएगा। वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स जनरल है तो h के। वर्टेक्स दो ही होते हैं, या तो स्टैंडर्ड पैराबोला हो तो 0 0 वर्टेक्स होंगे, जनरल पैराबोला हो तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको जो है वो h के मिलेंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट इंटरेस्टिंग है बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस याद रखो, अलोंग y एक्सिस में फोकस के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा a, h के को भर दिया जाएगा। यहाँ h ऐड कर दें, यहाँ k ऐड कर दें, h हो जाएगा, k को ऐड कर देंगे तो k प्लस a आ जाएगा। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन का वही तरीका, राइट हैंड साइड पर 4 हटा दें, a प्लस y माइनस के इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a के बराबर हो जाएगा। तो आई होप इस डिस्कशन से पैराबोला की जो है चंद बातें आपके जहन में आ गई होंगी। तो जब भी आप पैराबोला की प्रैक्टिस करें, ये 15-20 मिनट का लेक्चर आप सुन लें तो इंशाल्लाह पूरे पैराबोला से मुतालिक बेसिक बातें समझ में आ जाएंगी। हमारा टेस्ट अटैम्प्ट कर लें तो इंशाल्लाह पैराबोला में अच्छी खासी आपकी ग्रिप होगी। कोई भी पार्ट आता है पेपर में तो आप आसानी तौर पर अटैम्प्ट करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।